गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास टर्म 1 जो हमारे एग्ज़ाम होंगे नवंबर दिसंबर में, उसके चैप्टर वाइज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1, सीबीएसई मैथ्स क्लास 10th। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ पी एंड क्यू आर प्राइम्स देन एचसीएफ ऑफ पी क्यू विल बी। ठीक है, कि अगर P और Q क्या है, प्राइम्स हैं। प्राइम्स मतलब कि P और Q क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमें पता है कि कोई भी प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर का जो आपका फैक्टर होते हैं, कोई भी अगर प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर के जो फैक्टर होंगे या तो वो नंबर 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर अगर Q है तो इसका जो फैक्टर होंगे वो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो अगर हम इनके एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में से कॉमन निकलता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जितने भी नंबर जो प्राइम नंबर होंगे, अगर उनका एचसीएफ पूछा जाएगा तो उनका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया है कि एचसीएफ 26 और 169 का जो एचसीएफ है वो 13 है। तो आपको फाइंड करना है द एलसीएम ऑफ 26 एंड 169। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, या अगर नंबर्स को दिखाना चाहो तो a इंटू बी से दिखा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम a और b कंसिडर करें तो जो हमारा 26 है उसको हम a ले लेते हैं और ये जो 169 है ये हमारा b हो गया। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि एचसीएफ हमारा 13 है एंड वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे नंबर्स का 26 इंटू 169। ठीक, तो यहाँ से एलसीएम इज इक्वल टू 26 इंटू 169 अपॉन 13। ठीक है, 13 टू जा 26, तो हमारे पास आंसर हो गया 2 इंटू 169। ठीक है, और अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो ये हमारे पास आता है 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 13, 1 2 जा 2, 338 हमारे पास क्या आता है, इसका एलसीएम आता है। किसका एलसीएम, ये हमारे पास आता है 26 और 169 का एलसीएम। तो ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं बोर्ड में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 अपॉन 2 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कि अगर ऐसा कोई भी नंबर है और इसका पूछा जाए कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेट होगा कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो हमें पता है कि टर्मिनेट नंबर वही होते हैं, टर्मिनेट मतलब कि जो डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, रिपीट नहीं होते, या नॉन रिपीटिंग जो होते हैं कि नॉन रिपीट नहीं हो रहे, जैसे इरेशनल होते हैं या रेशनल नंबर होते हैं। तो हमारे टर्मिनेट नंबर भी हमारे रेशनल होते हैं, बट वो नंबर अगर जो उसका डिनोमिनेटर है अगर वो 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर m या 5 टू दी पावर n की फॉर्म में हो, या हम ये कह सकते हैं कि ओनली 2 की पावर की फॉर्म में या 5 की पावर फॉर्म में या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में। ठीक है, तो तब वो नंबर टर्मिनेट होगा। अदरवाइज अगर कोई जैसे 3 या कोई प्राइम नंबर आ गया तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे या सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्टकट एक मेथड होता है, सिंपल सा मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, कि अगर पेपर में पूछा गया है कि ये जो नंबर है ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो इसका हमारे पास सीधे सीधा आंसर होता है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर 2 है, इन दोनों में से जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी उतने ही हमारे पास आंसर हो जाएगा कि उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो आपको वहाँ एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिवाइड नहीं करना है, सीधा आपको चेक करना है कि 2 टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर 2 अगर आपके पास है तो इन दोनों में से देखना है किसकी पावर हाईएस्ट है। तो आई थिंक 2 की पावर हाईएस्ट है 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि इसकी वैल्यू निकालना, अगर हमको वैल्यू निकालनी पड़े, वैल्यू कैसे कि अगर हमको इसको डिवाइड करके कोई डेसिमल के बाद वैल्यू लेके आनी है कि टर्मिनेट
के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। तो सिंपल सा मेथड है कि हमें देखो यहाँ पर क्या है 2 टू दी पावर 5 है और 5 टू दी पावर 2 है। तो हमें ये करना है कि हमें 5 टू दी पावर 2 को भी क्या बनाना पड़ेगा, 5 टू दी पावर 5 बनाना पड़ेगा, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा 5 टू दी पावर क्यूब से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है कि 23 इंटू दी 5 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 इंटू 125 अपॉन ये हो गया 2 टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर 5। ठीक है, अब यहाँ से जितना भी हमारा आंसर आएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 125 से 23 को, ठीक है, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3 5 सॉरी 50 5 2 5 7 8 2 2875। तो ये हमारा आ रहा है 2875। अब हमारे पास जो ये है 2 टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर 5, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये बनता है 10 टू दी पावर 5। और अगर देखा जाए 10 टू दी पावर 5 का मतलब होगा आपका ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 मतलब नीचे आएंगे आपके 5 जीरोस। तो अगर 1 2 3 4 तो डेसिमल प्लेस हो जाएगा 0.02875। तो ये आपके पास क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ऐसे नहीं कि आप डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर था वो आपके पास 2 टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर 5 की फॉर्म में है, बट यहाँ पर जो नंबर है ये आपके पास ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसका हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास मिलेगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये मिल गया 5 125 5 25, ठीक है, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका आया, जो इसका डिनोमिनेटर आया वो आया 158 अपॉन 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1 मतलब ये, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 5 टू दी पावर 4। तो हमारा जो इसका आंसर होगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, अभी मैंने समझाया था कि दोनों में से जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वही आपका डेसिमल टर्मिनेट डेसिमल प्लेसेस होगा। ठीक, और रही बात इसकी वैल्यू की, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 टू दी पावर 4 है, ये 2 टू दी पावर 1 है। तो अगर हम इसको 2 टू दी पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 जीरोज आएंगे। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 जीरो हम मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।